अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीलॉग में मैं इलेक्शन के हवाले से, चूंकि आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है और इस हवाले से बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं, वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करनी है। क्या होने जा रहा है, इलेक्शन कमिश्नर क्या कह रहा है, इलेक्शन कमिश्नर की 2 नंबरियां किस तरह से पकड़ी गई हैं, बड़ी बड़ी 2 नंबरियां, 2-3 उन्होंने बड़ी बड़ी 2 नंबरियां की हैं जो आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा आपको कि ये कैसे इन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है और उसके ऊपर अदालत में इनको कितनी खिफ़त उठानी पड़ी है। एक तो ये बताऊंगा आपको। सेकंड, इसके अलावा जो ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून है, इनको पंजाब के अंदर इनको -2 से स्टार्ट करना पड़ रहा है। -2 से कैसे स्टार्ट करना पड़ रहा है वो भी आपको समझाता हूँ। इसके अलावा जो एक और न्यूज़ इसके इसी व्लॉग में इलेक्शन से मुताल्लिक ही है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा, उनको पंजाब के अंदर उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उनका नाम भी आपको बताऊंगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताऊंगा, ये भी डिस्कस बेसिकली क्या है कि देखिए, अगर इसी तरह KPK में KPK की गवर्नमेंट जो है वो किसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के ऊपर पाबंदी लगाती है कि ये रहनुमा जो है ये यहाँ पर नहीं आ सकता, KPK में नहीं आ सकता, तो फिर आप देखते हैं कि जो सहाफ़ती तवाइफें हैं ये किस तरह से घुंघरू पहन कर नाचती। और इसके अलावा एक और कार्ड खेला जा रहा है, बड़ा ख़तरनाक, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना ख़तरनाक कार्ड आज तक नहीं खेला गया, और ये कार्ड क्यों खेला जा रहा है इसके ऊपर अपना तज्जिया दूंगा। इसके अलावा एक जो अरशद शरीफ साहब ने एक ख़त लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने सदर साहब को ख़त लिखा है, वो शामिल करूँगा। इसके अलावा ये जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसके अंदर जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं उनके हवाले से एक बड़ा अहम फैसला आज अदालत ने दिया है, वो सारे आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इसी से शुरू कर लेते हैं। अदालत में ये जो सलमान शहबाज हैं उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है और उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो चूँकि अदालत में नहीं आ रहे थे इसलिए उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और साथ ही साथ एक और काम हुआ और वो ये है कि मकसूद चपड़ासी की जो डेथ सर्टिफिकेट है वो तलब किया गया है और इस केस को अब ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अब ये केस जो है उसको दफन करने लगे हैं ये लोग, क्योंकि इसका जो मेन विक्टिम था, यानी जिस बंदे के नाम पर वो अकाउंट था और उस बंदे के बेसिकली ये बता देंगे ये इसकी तो डेथ हो चुकी है, तो लिहाजा ये केस जो है इसको खूह खाते डाल दिया जाए। तो अब ये केस जो है ये मुबैना तौर पर खूह खाते डलने वाला है। अदालत इसके ऊपर वो जो कहते हैं ना नूरा कुश्ती, वो ज़रूर हो रही है इस वक्त, लेकिन यह है कि ये केस इस वक्त बस यूँ समझे कि क्या। दूसरी चीज़, अरशद शरीफ साहब ने एक ख़त लिखा है, उन्होंने कहा है कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं और इसी तरह पाकिस्तान में जो दूसरे सहाफ़ी हैं उनकी जानों को ख़तरा है, उनको ज़दोकोब किया जा रहा है, उनको जो है टार्चर किया जा रहा है ज़हनी तौर पर और उनको सही तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा। इस पर सदर ममलकत जो है उन्होंने एक ख़त लिखा है, उन्होंने वज़ीर आज़म को एक ख़त लिख दिया है। इस ख़त के बुनियाद बनाते हुए उन्होंने एक ख़त वज़ीर आज़म को लिखा है और उनको तंबीह की है कि ये जो सहाफ़ी हैं इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको दूर किया जाए और उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। -2 से कैसे स्टार्ट हो रही है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम जो प्लेयर हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया। नंबर एक वोट यूं गया, दूसरा वोट कैसे गया, दूसरे उनके एक बहावल नगर से एक रुकन है, रुकन असम्बली हैं, काशिफ उनका नाम है, उनके वो नाअहल हो गए हैं। वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बुनियाद पर उनको अदालत ने अहल नहीं समझा और उनको नाअहल कर दिया है। तो ये 2 विकटें ऑलरेडी उनको गिर चुकी हैं, यानी जैसे जैसे इनकी 2 नंबरियाँ बढ़ती जा रही हैं इनके लिए हालात जो है मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इन 2 विकटों के साथ, इन 2 विकटों के -2 के साथ स्टार्ट करने का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी जलसों के अंदर आप देख लें, आप सर्विस देख लें, आप ग्राउंड रियलिटीज़ देख लें, जितनी की जितनी है वो सारी की सारी चीख कर बता रही हैं कि बहुत बड़ा धांधला करके अगर आप जितवा सकते हैं तो जितवा लें, अदरवाइज़ तहरीक इंसाफ को आप हरा नहीं सकते। एक और मैं आपको मिसाल दूंगा, लाहौर का एक हल्का जिसमें नज़ीर चौहान है, इनके सपूत, उनको अपनी शिकस्त साफ नज़र आई और उन्होंने अपने दफ्तर में अपने बंदों से हमला करवा दिया और कहा कि जी देखें जी तहरीक इंसाफ जो है यहाँ पर आके उन्होंने हमला कर दिया। हालांकि इससे उलट हुआ था, तहरीक इंसाफ के जो शबीर गुजर है वहाँ पर उनके दफ्तर में कुछ दिन पहले इन्होंने हमला किया था और बेसिकली अब ये सारा कुछ सारे हथकंडे आजमाने के बावजूद भी इनको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारी शिकस्त जो है वो यकीनी है और ये यकीनी शिकस्त जो है इससे बचने के लिए उन्होंने इस तरह के ड्रामे करने शुरू कर दिए हैं। अब एक और काम ये करेंगे जो कि पोलिंग वाले दिन होगा। पोलिंग वाले दिन क्या होगा, ये जहाँ से ये नज़र आएगा, इनको अपनी हार नज़र आएगी, वहाँ पर ये फड्डा डाल देंगे, वहाँ पर ये झगड़ा करना शुरू कर देंगे और वहाँ पर लड़ाई शड़ाई
तो अब लड़ाई से क्या होगा, एक तो ये है कि इससे जो वोटर टर्नओवर रेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो ऊपर इस तरह के पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाते। अब आते हैं उस 2 नंबरी की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं अली अमीन गंडापुरी, उन पर उनके पंजाब दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अता तारा ने बाकायदा से इसका ऐलान किया है कि उनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी है। आप ज़रा 1 मिनट के लिए ये तसव्वुर करें, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक आज़ाद शख्स, एक इंतहाई पॉपुलर जमात के एक रहनुमा जिन पर आप पाबंदी लगा रहे हैं पंजाब में, पंजाब दाखिले पर, अगर तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, जो KPK में गवर्नमेंट है, अगर उसने जवाबी कार्रवाई के तौर पर जो आपके रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, अगर उन पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी तो हालात किस तरह किस समत में मतलब चले जाएंगे, ये आपकी सोच है। ऑलरेडी क्या हो रहा है, ऑलरेडी आपको बता दूं कि सिंध के अंदर इस वक्त जो कार्ड खेला जा रहा है, लसानियत कार्ड, वहाँ पर जो पख्तून भाई हैं जिन्होंने वहाँ पर ये सारे अपने कारोबार खोल रखे हैं, जिसमें होटल्स हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, सिंध की तरफ से उन पर हमले किए जा रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, वीडियो में ये क्लियरली बोला जा रहा है कि ये सिंध है, ये सिंधु देश है, यहाँ पर किसी पख्तून की कोई जगह नहीं है। हालांकि KPK एक ऐसा सूबा है जहाँ पर पख्तून बहुत ज़्यादा तादाद में है, और वहाँ पर आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि वहाँ पर किसी ने कहा हो कि आप पंजाबी हो, आप फ़लाँ हो, आप सिंधी हो, आप बलोची हो, आप महाजर हो, आप फ़लाँ हो, तो लिहाजा हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। KPK में पख्तून की ऐसी रिवायत एक भी आपको नहीं मिलेगी, वो हर एक को वेलकम करते हैं, और ये भी सिंध में बड़े अच्छे लोग हैं, सिंध के लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं, ये चंद एक अनासर हैं, और ये पेड है, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये पेड है, इनको पे किया गया है, ये बाकायदा से एक प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है, और ये लसानियत कार्ड अब खेला जा रहा है। और लसानियत कार्ड क्यों खेला जा रहा है, एक छोटी सी मैं बात बता देता हूँ आपको, ज़्यादा इस पर बात करूँगा तो वीलॉग लंबा हो जाएगा और इसके ऊपर डिटेल से बात करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली इसको ये एक ब्लैकमेलिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है, इससे ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जा रही है। और ब्लैकमेलिंग किसको किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को, इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, ब्लैकमेलिंग, लसानियत कार्ड, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक फूड ऑफ थॉट दे रहा हूँ, आपने इस पर सोचना है और कमेंट में बताना है कि आपको ये क्या कहानी समझ आई है, बातें हैं उस पर कि ये इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन कमीशन 2 नंबरियाँ कर रहा है। आज उसकी 2 नंबरी वाज़े तौर पर अदालत के अंदर पकड़ी गई है, और वो कैसे पकड़ी गई है, 40 लाख अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जब ये पकड़ी गई, यास्मीन राशिद की जो पिटीशन थी उसके ऊपर जो अदालत है उसके अंदर ये सारा मामला तय हुआ, ये सारा मामला पेश हुआ, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो, इलेक्शन कमिश्नर वो जिसे कहते हैं कि घिसियाई हुई बिल्ली की तरह, वो उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, और बड़ी ढिठाई से वो कहते हैं जी कि ये डाटा ऑपरेटर की गलती है। हालांकि डाटा ऑपरेटर की गलती इस तरह की नहीं होती, ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। सेकंड चीज़ जो दूसरी बड़ी गलती, ये आप अंदाज़ा लगाएंगे ये किस तरह से ये कोशिश की जा रही है इलेक्शन को हाईजैक करने की। इलेक्शन के मतलब ये उसी वक्त होता है जब आप एक चीज़ को आप ऑलरेडी तस्लीम कर लें कि ये हम शिकस्त तस्लीम करते हैं, हम 1 नंबर तरीके से ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, लिहाजा हम 2 नंबरी करके इलेक्शन जीतें। जब ये 2 नंबरियां करना शुरू कर दें, आप यूं समझ लें इन्होंने शिकस्त तस्लीम कर लिया। ऑलरेडी इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ही ज़्यादा पतली है। कल का एक बड़ा मज़ाहिया वाक़या हुआ, कल के एक हल्का है वहाँ पर मरियम नवाज़ ने जलसा करना था, और मरियम नवाज़ जो है बार बार वो जो वहाँ से कैंडिडेट है उनको बुला रहे हैं कि स्टेज पर आप तशरीफ़ लाएं, लेकिन वो कैंडिडेट जलसे के सामने, मतलब तमाम पब्लिक के सामने इनसे रूठे हुए नज़र आ रहे हैं, और नज़र आ रहा है कि वो मतलब उनका कहना था कि मेरे बंदे जो हैं उनको आपने स्टेज पर नहीं बुलाया, और मेरे बंदों को आप, मतलब छोटी छोटी बातें, इस तरह की बातें हैं कि इनके जो पब्लिक में जो इनकी रही सही इज्जत है वो सारी की सारी आप यूँ समझ लेंगे उसका भुरकस निकल गया। तो ये सारा कुछ हो रहा है इनके साथ ऑलरेडी। और इलेक्शन कमिश्नर की जो दूसरी गलती थी वो ये थी कि एक डेट गलत डली हुई थी। इलेक्शन लिस्टें जो है वो सारी जब अपडेट हुई तो उसके ऊपर डेट इन्होंने डाल दी 2 जून तक की, कि ये लिस्टें जो है ये 2 जून तक की हैं। हालांकि ये जो वोटर लिस्टें हैं ये याद रहेगी, ये इलेक्शन जो है ये 2020 की वोटर लिस्टों के मुताबिक होने हैं, और इसमें जो अगर आप अपडेट करते हैं तो उसमें ये आप उसमें कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये वोटर लिस्टें, इसको भी उन्होंने तस्लीम किया और कहा कि ये हमारी गलती है, ये भी गलती है, यानी 2 गलतियां उन्होंने तस्लीम कर ली। अभी ये वो चीज़ें हैं जो कि तहरीक इंसाफ ने हाईलाइट की हैं,
ये चीज़ें अगर तरीके इंसाफ हाईलाइट नहीं करती तो फिर क्या होता, फिर ये होता कि ये गलतियाँ ऐसी की ऐसी रहती और इसके ऊपर कुछ भी काम ना होता। अभी जो 2 नंबरियाँ इन्होंने और की हैं, मज़ीद की हैं कि एक हल्के के वोट यहाँ से उठाकर कहीं और फेंक दिए हैं, कहीं और के वोट यहाँ पर फेंक दिए हैं। तो ये सारा कुछ अभी जो है ये अभी मामला अभी मज़ीद उठेगा। इससे क्या होगा, इससे ऑलरेडी जो इनकी पोजीशन है, ये सारा कुछ होने के बाद क्या होगा, जब ये सारा इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन होने के बाद ये सारा ये 2 नंबर तरीके से अगर जीत जाते हैं तो फिर ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इस्तीफ़ा दे देंगे और कहेंगे जी बात ख़त्म कर दीजिए, इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन ये है कि बात जो है यूँ ख़त्म नहीं होगी। ये ज़िमनी इंतखाबात इतने ज़्यादा अहम हो गए हैं कि ये पाकिस्तान में जो दूसरे इंतखाबात होते हैं, आम इंतखाबात, वो भी इतने ज़्यादा अहम नहीं होते जितने इस वक्त ये ज़िमनी इंतखाबात अहम हो गए हैं। क्योंकि ये ज़िमनी इंतखाबात जो है ये आगे ना सिर्फ ये कि आगे का तयन करेंगे कि किस करवट पे ऊँट बैठना है, ये बेसिकली एक पावर शो है। पावर शो करके दिखाने जा रहे हैं कि पब्लिक में हमारी पावर कितनी है। और ये सारा कुछ इस वक्त तक की अपडेट है इलेक्शन के हवाले से। आज रात 12 बजे के बाद ये कैंपेन ख़त्म होने जा रही है। कप्तान ने आज भी बड़े अहम जो हैं जलसे किए हैं और धुआंधार किस्म के जलसे किए हैं, बड़े ज़बरदस्त जलसे किए हैं। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।